देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम सबको मैंने प्रॉमिस किया था मेरी संकट मोचन सीरीज का कि आपको एग्जाम से पहले इन द मंथ ऑफ फरवरी आपको संकट मोचन सीरीज मिलेगी। तो संकट मोचन सीरीज जो है वो अवेलेबल है। आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट की संकट मोचन सीरीज चाहिए, आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, अपनी क्लास और किस सब्जेक्ट की चाहिए वो सब्जेक्ट लिख करके और आप किस सिटी या किस स्टेट से हैं वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी जो पीडीएफ है संकट मोचन सीरीज की वो आपको पहुंचा दी जाएगी। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैसेज, क्योंकि बहुत सारे आते हैं तो प्लीज बार बार मैसेज मत करना और कॉल तो बिल्कुल भी मत करना। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जैसे ही टाइम मिलेगा आपका मैसेज सीन किया जाएगा, आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर दी जाएगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अब कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको संकट मोचन सीरीज मिल सकती है, तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज, इन 5 सब्जेक्ट की आपको क्या मिल जाएगी, संकट मोचन सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा क्लास 10th की एसएसटी, इसकी भी आपको संकट मोचन सीरीज जो है वो मिल जाएगी। तो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए ये आप मैसेज में लिख सकते हैं। और संकट मोचन सीरीज की बात करें तो देखो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर उसमें से आएगा, हाँ, लेकिन अगर अपने पास्ट के कुछ ईयर्स की बात करें तो एवरेज 40 to 60% जो पेपर है वो मेरी इस संकट मोचन सीरीज से आता है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को संकट मोचन सीरीज की जरूरत है वो आप मैसेज कर दें, आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले आपने क्या करना है, संकट मोचन के अंदर देखो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको मैंने 300-400 क्वेश्चन दे दिए और फिर मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि इसमें से पेपर आएगा, नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। आप एवरेज ये मान के चलिए कि हर चैप्टर के 8-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज 8-10 क्वेश्चन जो है, किसी में 12 हो सकते हैं, किसी में 9 हो सकते हैं, किसी में 7 भी हो सकते हैं। तो एवरेज 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए, इतने ही क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने संकट मोचन सीरीज के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी आपका कंटेंट है, जहां से भी आपको अवेलेबल होता है, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। लेकिन प्रायोरिटी आपने संकट मोचन सीरीज के क्वेश्चंस को देनी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा है, ठीक है, और आपने देखा होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी और न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर कि 40 to 60% जो पेपर है वो संकट मोचन सीरीज से आता है। तो देखो मेरी जो क्लासेस रहती है, जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको तो अवेलेबल हो ही जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में। आप सब लोग ऑनलाइन हैं तो आप लोगों को बस ये है कि मैं पीडीएफ जो है वो दे दूंगा, तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना और उन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए। मेरी क्लासेस की या मेरी ही कह लो 2 ही यूएसपी है, एक मेरी संकट मोचन सीरीज और दूसरा शायद मेरा नेचर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत सारे टीचर्स जो है वो पता नहीं क्यों मेरे से इनसिक्योरिटी फील करते हैं। शायद वजह ये है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पढ़ा लेता हूँ, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी रहती है। तो बहुत बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो टीचर्स हैं, हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जो टीचर्स हैं वो बच्चों के सामने इनिशियली मेरी बहुत बुराई करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे मेरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो बच्चे मुझसे नफरत कर ही नहीं पाते। मेरा ऐसा नेचर है ही नहीं। और आपके आसपास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो किसी भी सब्जेक्ट की जिसको कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो, मतलब 10th के लिए एसएसटी और 12th के आर्ट्स या कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको अगर रिक्वायरमेंट हो और अगर वो फीस नहीं पे कर पा सकते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपके ध्यान में हो, तो आप बिल्कुल उसको मेरा नंबर दे सकते हैं, मेरे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन भी जो यहाँ पे रायसीनगर में या आसपास के एरिया में कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन ट्यूशन फीस नहीं पे कर पाते, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एजुकेशन जरूरी है, फीस मायने नहीं रखती मेरे लिए। और मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी स्टूडेंट से फीस मांगी भी नहीं। जिसने जितने दिए ठीक है, नहीं दिए तो इट्स ओके। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीकर है या जो मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिंगल पेरेंट के अंडर में है, जिसके फादर नहीं है या मदर नहीं है, कोई ऐसा हैंडीकैप बच्चा है, तो उनको मेरी क्लासेस हमेशा फ्री ही रहती है, ठीक है। और बाकी भी जो ऑफलाइन बच्चे तो फीस पे करते हैं, बहुत नॉमिनल से फीस है मेरी, सबको पता है आपको। और शायद मेरे आसपास ऑफलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो बहुत नॉमिनल फीस है,
और सारे जो नोट्स हैं प्रिंटेड मिलते हैं। बाकी मैंने जो देखा है मेरे आसपास के एरिया में जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो नोट्स जो है मतलब ट्यूशन फीस अलग है, वो जो प्रिंटेड नोट्स देते हैं उसके वो अलग चार्ज करते हैं। और लास्ट में इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो एक टेस्ट सीरीज जो है वो चलाते हैं, उसकी अलग से फीस रहती है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अपनी एक ही फीस है। उसी फीस के अंदर आपको क्लासेस भी मिलती है, उसी फीस के अंदर आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं, और उसी फीस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। और शायद मेरे आसपास एरिया में मैं इकलौता ऐसा टीचर हूँ जो टेस्ट के साथ साथ ही आपको, जैसे आप अपने टेस्ट की आंसर शीट सबमिट करते हो, आपको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर उसकी आंसर की भी दे दी जाती है, ताकि आप उन आंसर को देखें कि कहाँ पे क्या मिस्टेक आपने की है। शायद मेरे आसपास कोई और टीचर नहीं है, जितने मतलब प्री बोर्ड्स मैं लेता हूँ, ठीक है, उतने प्री बोर्ड और कोई टीचर नहीं लेता। मतलब मैं दिसंबर में प्री बोर्ड लेने स्टार्ट करता हूँ और बिफोर एग्जाम मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 10 प्री बोर्ड मैं ले लेता हूँ एवरी संडे को, हर एक सब्जेक्ट का। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है तो वो ज्वाइन हो सकते हैं ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन बैच में। और जिनको संकट मोचन चाहिए या कोई ऐसा स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीक है, आप आइए, हमसे बात कीजिए, और आप सबका मोस्ट वेलकम है। आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, फीस मायने नहीं लगती। अगर आप कल को पढ़ते हैं, आप अगर सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं समझूंगा कि फीस आ गई।